नमस्कार, मेरा नाम शुभम, मैं एकेडमिक क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। इसके पहले आप लोगों ने क्लास 12 की वीडियो जो दी थी, इसमें आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था। बड़े ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसमें सपोर्ट किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट्स होते क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो डिटर्मिनेंट्स देखिएगा क्या होते हैं, इसमें आपको कैसे क्या चीजें करनी है, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है जो कि मैंने आपको इसके पहले बताया था। डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों कंबाइन करके आपके 12 से 13 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो देखिएगा, पहली बात तो ये डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं ये ध्यान दीजिएगा। फिर दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, किसमें, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में डिफरेंस क्या होते हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। जाहिर सी बात है, यहां पे हमने पूरा क्लियर कर दिया है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं भाई, वो आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी रो और कॉलम दोनों ही इक्वल होते हैं। क्लियर है बातें। तो आइए देखते हैं क्या हमने लिखा है यहाँ पे। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रिटन दिस टाइप and it is denoted by this a, del a is equal to और mod a is equal to। क्लियर है, या तो इसको del a लिख सकते हैं हम लोग, या फिर mod a के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। क्लियर है, mod a के फॉर्म में। और एक बात और, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं भाई, एक्सपेंड मतलब फैला कैसे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। निकालते कैसे हैं भाई इन चीजों को, यानी mod a इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ये और ये चीजों का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। a11 इंटू a22 माइनस ऑफ व्हाट, a12 इंटू a21। ओके, दिस इज योर एक्सपेंड, मीन्स क्या, वैल्यू ऑफ मॉड a। ये मॉड a की वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रोसेस था। तो ये कौन सा था भाई, ये आपका डिटरमिनेंट्स 2 इंटू 2 है, मतलब नंबर ऑफ रो आपके 2 हो, नंबर ऑफ कॉलम 2 हो। क्लियर है। तो अब इसके बाद हम लोग 3 ऑर्डर्स की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ 3। तो ध्यान दीजिएगा, 3 ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं उसमें ये हैं आपके 3 ऑर्डर। इनके एक्सपेंड भी हमने लिख दिया है यहाँ पे, डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल ए इज अ रियल नंबर और अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल भी हो सकते हैं और जो आपके ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर हम कहाँ पे प्लस का साइन, मींस यहाँ पे हम लोग कहाँ प्लस का साइन यूज कर सकते हैं, और एक्सपेंड हम कितने तरीके से कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका यानी एक ये ग्रुप बना ले, मीन्स क्या, एक यहाँ पे आपका प्लस होता है, बीच में माइनस होता है, फिर प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस, ये फॉर्म में होते हैं। आप या तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें, या फिर C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें। किसी भी रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करें, आंसर सबका सेम आना है भाई। किसी भी रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करें, आंसर आपके सेम आने हैं। ठीक है भाई। चलिए तो आगे देखिएगा, यहां पे इसको एक्सपेंड कैसे किए गए हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, फिर इस पे क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इनके एक्सपेंड कैसे होंगे। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका दिया हुआ है तो हम लोग R1 के रिस्पेक्ट में, ये तो दिया ही है, ठीक है। तो R1 के रिस्पेक्ट में एक बार बताते हैं, एक बार C1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अभी R1 के रिस्पेक्ट में, ओके, R1, ठीक है ना, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ R1, ऐसे मैं लिख देता हूं, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका R1 है, तो लिखेंगे क्या, A1 मॉड में। जब हम लोग इस वैल्यू को लेते हैं बालक, तो इन चीजों को, इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं,
इनको और इनको गैप कर देते हैं, बचा कौन, ये 4 नंबर। तो क्या लिखते हैं, B2 C2, यहां लिखेंगे B3 और C3। क्लियर है। फिर इसके बाद कौन सा साइन यूज होता है, माइनस। जैसा कि मैंने आपको भी जस्ट ऐसे लिखा था, यहां पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहां प्लस माइनस प्लस। क्लियर है भाई, अभी जस्ट मैंने राइट किया था, तो अभी यहां पे माइनस आ गया। फिर अब हम लोगों को क्या लिखना है, अब लिखना है हम लोगों को B2 के लिए। ठीक है, तो B2 के लिए ध्यान देंगे आप। ओके, तो B2 नहीं, B1। तो B1 के लिए ध्यान दीजिएगा, ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो गई, बचे क्या, A2 C2, सॉरी यहां पे, हाँ ठीक है C2 ही है, C2, और यहां पे क्या आया, A3 और C3। क्लियर है बालक। अब इसके बाद यहां पे कौन सा साइन यूज है, प्लस। तो क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, प्लस। तो यहां राइट करेंगे हम लोग प्लस। क्या लिखा है भाई, C1। क्लियर है ना। चलिए आगे देखिएगा। ओह शिट, चलिए यहां पे देखिएगा, अब आपका C3 है, तो C3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये और ये चीजें क्लोज हो गई। ये आपके कॉलम थे और ये आपके रो, ये R1 क्लोज हो गया और कौन क्लोज हो गया, C3 क्लोज हो गया। ठीक है, जो चीज फाइंड करते हैं उस चीज का क्या होता है भाई, क्लोज कर देते हैं उसको। ठीक है, तो बचा क्या भाई, A2 B2 और यहां क्या है, A3 और B3। क्लियर है बालक। ओके ठीक, तो ये आपके देखिए मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पूरा मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एक बार इसको देखें, फिर हम इसको C1 के रिस्पेक्ट में आपको बताते हैं। एक बार इसको देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं। ठीक है भाई, लोगों के सवाल होते हैं बहुत। ठीक है भाई, एक बार ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें इसको, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग किस रिस्पेक्ट में करना है हम लोगों को करना है C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड। ठीक है भाई, एक बार वो भी देख लें आप। ठीक है, किसी के भी रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करें, आंसर सेम आना है। क्लियर है। एक बार C1 के रिस्पेक्ट में ध्यान दें, तो C1 के रिस्पेक्ट में देखिएगा, C1 आपका ये है, तो यहां लिखेंगे क्या हम लोग, A1। क्या लिखेंगे, A1। ठीक है, तो ये हम क्लोज कर लेंगे और ये क्लोज कर लेंगे, आएगा क्या आपका B2 C2 B3 और C3। क्लियर है भाई। फिर आपका क्या साइन यूज होगा, माइनस। फिर क्या है आपका A2 निकालना है हम लोगों को भाई, ध्यान देना। ठीक है, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ठीक है ना, सॉरी, हाँ ठीक है, ये है ना, नहीं, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। मींस क्या, ये हम लोग को निकालना है, ये बंद हो गया और ये क्लोज हो गया। ठीक है ना, आ क्या गया भाई, B1 C1 और यहां पे B3 C3। क्लियर है भाई। फिर आगे हम लोग यूज करते हैं, क्या फाइंड करना है, A3। क्या फाइंड करना है भाई, A3 फाइंड करना है। तो A3 देखिएगा किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, A3 हम किस तरीके से फाइंड करते हैं वो ध्यान दें प्लीज। चलिए ध्यान दीजिएगा, A3 निकलेगा कैसे, फाइंड कैसे होगा, यहां के लिए ये क्लोज हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। बचा क्या भाई, यहां पे बच क्या B1 C1 B2 और C2। क्लियर है। आप इस तरीके से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट है, नोट करें इसको अच्छे से। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए अपना पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है, बट ध्यान दीजिएगा भाई किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। इसको बस हम लोग को एक्सपेंड कर देना है। क्या करना है, इवैल्यूएट, मतलब यहां पे हम लोग क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, किसी की भी रिस्पेक्ट में करें। अभी आप लोगों ने देखा था, ये जो था आपका 2 रो है, मतलब क्या 2 रो है 2 कॉलम्स है। क्लियर है ना। तो देखिए किस तरीके से हम लोग एक्सपेंड करते हैं।
आप जानते हैं पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं फिर इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीन्स बीच में माइनस का भी साइन यूज होता है। क्लियर है? तो देखिएगा यहां क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, एक बार ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके हैं ठीक है +1 और यहां पे x +1। क्लियर? और यहां होगा x -1 और यहां होगा x +1। क्लियर है? इसको एक्सपेंड कर लेते हैं भाई, एक्सपेंड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, किसी के भी रिस्पेक्ट में, R1 या R1 के रिस्पेक्ट में कर ले, विथ रिस्पेक्ट टू R1। क्लियर है? चलिए, वी गेट, बहुत ही इजी है भाई, ध्यान दें एक बार, क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ठीक है ना। तो इन दोनों का क्या करेंगे भाई, प्रोडक्ट कर लेंगे। यहां पे क्या है आपका x² माइनस x +1, यहां पे क्या होगा x +1 माइनस x -1 और x +1। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होगा आई होप। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है भाई, किसका फॉर्मूला है, x +1 x² माइनस x +1। ये आपका फॉर्मूला है a³ माइनस ना होके बल्कि प्लस होगा, +1 क्या होगा, x³ +1 होंगे, माइनस यहाँ क्या होगा x² और -1, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, तो क्या आएगा भाई, x³ +1 माइनस x² +1। तो इनको अच्छे से लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे भाई, x³ माइनस x² +2। दैट्स योर आंसर। नोट कर लें भाई अच्छे से इसको। चलिए देखिए भाई, आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम है, इस समय लॉकडाउन है, स्कूल की भी छुट्टी है, आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, पूरा रिवाइज करें, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला ही वीडियो बताया था मैंने भाई, किसी पे आप डिपेंड ना रहें, ठीक है ना, सेल्फ वर्क करें, सेल्फ अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, देखिएगा सेम ये भी, देखिए क्वेश्चन एक बार मैं लिख देता हूं, खैर आपको सही से दिख ना रहे हो तो देखिएगा क्या दिया है। क्वेश्चन आपका है मॉड a + ib - c + id, यहां है c + id और ये है a - ib। कोई डाउट है भाई यहां तक? आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिएगा इसको किस तरीके से हम लोग एक्सपेंड करते हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर लें, एज योर विश, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए लिख लेते हैं, एक्सपेंड विथ c1 विथ रिस्पेक्ट टू c1 के रिस्पेक्ट में कर लो भाई, वी हैव, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको किस तरीके से हम लोग एक्सपेंड करते हैं। चलिए लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे भाई, a + id, फिर क्या होगा, a - ib, d नहीं भाई, b है ना भाई, बोला करो यार, यहां पे b होगा, ib माइनस, ठीक है, यहां क्या लिखने वाले हैं, -c। अच्छा इसको एक काम करो ना, माइनस पहले दिया है तो इसको इस तरीके से क्या लिख सकते हैं क्या हम लोग, id -c, और यहां क्या लिख सकते हैं क्या, id +c, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, प्लस है इधर उधर हो सकता है, ये माइनस था, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा a - b, ठीक है, मतलब a², एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस है, तो क्या होता है भाई, a² - b²। तो यहां लिखेंगे हम लोग a² माइनस, और ये हो जाएगा आपका i
और ये बी स्क्वायर माइनस, यहाँ भी सेम प्रोसेस यूज करने वाले हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कोई डाउट है भाई यहाँ तक? चलिए आगे देखिएगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस वन यानी प्लस, यहाँ पे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आई स्क्वायर मतलब -1 होता है, -1 यानी क्या हो जाएगा, ये प्लस का डी स्क्वायर होगा और ये प्लस सी स्क्वायर होगा। इनको अच्छे से लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट्स योर आंसर, या यहीं तक लिख सकते हैं। ओके, एक बार इन चीज़ों को उतारे दिमाग में, ठीक है, पढ़ाई करें भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, किस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट हाँ, तो देखो भाई इसमें जो है हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको देखो छोटा से छोटा बनाना चाहिए, जीरो में अगर आपका ज़्यादा बड़ा दिखता है मैट्रिक्स करें, डिटर्मिनेंट्स अगर बड़ा दिखता है, इसको एक्सपेंड करने से पहले अगर हम लोग का प्लस माइनस कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है, बस वो छोटा हो जाए, जीरो से ज़्यादा मैक्सिमम मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें जो है ये R1, R2, R3 इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, और किस पे इफेक्ट डालते हैं भाई, हम लोग लगाते हैं इफेक्ट किस पे है, R1। ठीक है, तो देखिएगा लिखेंगे क्या, R1, ठीक है भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3। सपोज अगर हम लोग ये कर लें, ठीक है, तो क्या आएगा देखिएगा, ये बन जाएगा आपका 7 + 2 कितना हो जाएगा भाई, 9, यानी x + 9। ठीक है, फिर 3 + 6 9, 3 + 6 क्या हो जाएगा भाई, 9। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको एक रो में लिख लेते हैं। ठीक, अभी लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं R1 पे इफेक्ट होगा, R1 + R2 + R3। क्लियर, अब ऐड करेंगे जब तो क्या आएगा, x + 9। ठीक है, x + 9, ठीक है, इनको भी ऐड करेंगे तो x + 9। क्लियर है, यहां हो जाएगा आपका 2 7, यहाँ पे x और यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे, और ये साइड आपका 0 था, 0 ही रहेगा, इस साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें हम लोग C1 से कॉमन ले लेते हैं। C1 से क्या करते हैं भाई, टेक कॉमन, टेक कॉमन, क्या चीज कॉमन लेंगे भाई, x + 9 को फ्रॉम R1 से। ठीक है, तो R1 से जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा भाई, x + 9 आएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 1 2 7, यहाँ पे आपको 1 2 नहीं x है, 6 है, और यहाँ पे 1 2 x = 0। इतना कोई डाउट है भाई? आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें C1 पे इफेक्ट डालते हैं और C1 + C2 + C3 को ऐड कर लेते हैं। क्लियर है, C1 C2 C3, ठीक है, C1 पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर, तो क्या दिखाई देगा आपको, देखिएगा x + 9, ठीक है, यहाँ जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये हो जाएंगे 4 + x, और ये कितना हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे ध्यान दीजिएगा, 7 + 6, तो ये हो जाएंगे आपके 13 + x, और यहाँ पे 1x। ठीक है, एक काम करो भाई,
अभी ना करो ये काम, अभी कुछ देर बात करते हैं, ठीक है। अभी पहले इसको और छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, कैसे वो ध्यान देना। पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है भाई। अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, इन दोनों को और इन दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए क्या दिखाई देगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, ठीक, थोड़ा छोटा करके ऊपर, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या करते हैं भाई, R1 पे इफेक्ट हो, ठीक है ना, R1 माइनस R2 कर लेते हैं, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, और साथ ही साथ R2 पे इफेक्ट पड़े, R2 माइनस R3 कर लेते हैं। इतनी बातें क्लियर है, और छोटा हो जाएगा भाई। चलो लेके चलते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसा ये था बाहर वैसा ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं है। इसमें जब लेस करते हैं R1 माइनस R2, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 2 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा भाई 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे x माइनस 2, क्या हो जाएंगे x माइनस 2, ये हो जाएंगे x माइनस 2, और ये हो जाएंगे 6 माइनस x, और ये हो गया 1 2 x। क्लियर है भाई, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में भाई, R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले आप इतनी सारी बातों को आप नोट करें, क्योंकि भाई मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे मैं रफ करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो R1 के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं भाई, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड किसके रिस्पेक्ट में भाई, विथ R1 R2, तो रिस्पेक्ट टू R1 ओनली। क्लियर है। तो R1 के रिस्पेक्ट में जब एक्सपेंड करेंगे हम लोग, तो क्या दिखाई देगा भाई, ये टर्म्स को 0 है, इसको हटा ही देते हैं, लास्ट का टर्म्स लेके चलेंगे तो ये आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका x प्लस 9 है, और ये बाहर हो गया 1 का कोई मतलब नहीं है, दिखाई क्या देगा 2 माइनस एक्स, और x माइनस 2 1 और 6 माइनस एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद की बात करते हैं। अब उसमें जो है R1 से कॉमन ले लेते हैं, R1 से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 9, और काम करते हैं, हाँ x माइनस 2 को कॉमन ले लिया जाए, नहीं 2 माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या भाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के अंदर, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा -1, एक मिनट, हाँ -1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 1 हो गया, ये 1 1 -1, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर है, गड़बड़ लिख दिया, यहाँ गड़बड़ हो गया भाई, ये सही कर लिया। यहाँ क्या है 6 माइनस 6 है। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, x प्लस 9 और 2 माइनस एक्स। क्लियर है। चलिए भाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 माइनस एक्स माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया आंसर आपका, x प्लस 9, ठीक है, 2 माइनस एक्स और 7 माइनस एक्स। ये नोट कर लें, यही आपके आंसर हो जाएंगे। एक बार अच्छे से इसको नोट कर ले भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। ठीक है, प्लीज़ कमेंट किया करें भाई आप लोग। ठीक है, अभी तक तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहूँगा आप लोग भी
जो पढ़ते हैं बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें। बहुत बच्चे हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और जो वो यूज़ करते हैं मीन्स उस पर हम उनको सॉल्व करके सेंड कर देते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप भी जुड़ें और भी बच्चे हैं जो घर में बैठे हैं मतलब खाली बैठे हैं, पढ़ भी नहीं पाते हैं अकेले, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप सबको बताएं और जुड़े, ठीक है। जितना जुड़ेंगे अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दिया है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमाइंड प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। देखो भाई, बिना एक्सपेंड किए इसको सॉल्व करना है। यहां पे कोई एक्सपेंड नहीं करना है, ना R1 के रिस्पेक्ट में और ना ही C1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा इसको किस तरीके से हम लोगों को करना है। काफी इजी है, बट एक बार ध्यान दें, जब तक आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हो नहीं पाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो भाई कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करना, पहले तो एक मिनट क्वेश्चन में नोट कर देता हूं, एक बार आपको अच्छे से दिखेगा भाई, आई होप दिख भी रहा होगा, लेकिन एक बार देख लें। क्या दिया है, 41, 79 और 29। यहां पे 1 है, 7 है, 5 है, 5 है, 9 है और 3 है। इतने मतलब कह तो रहा हूं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट एक बार ध्यान दें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है भाई, ठीक है ना। चलिए तो यहां मैं आपको बता दूं, इस पे जो है आपका C1 पे इफेक्ट डालिएगा और एक काम कर लेते हैं, C1 माइनस 8 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ C3। क्लियर है। इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं भाई, C1 से लेस कर देते हैं। तो ये 41 तो है ही, माइनस 40, फिर यहां लिखेंगे 79 माइनस 9 5 जा 45, 9 8 जा 72 होगा ना, 9 8 जा 72, ठीक है भाई। ये 29 माइनस तो 8 3 जा 24, ठीक है। यहां 1 7 5, यहां पे लिखेंगे 5 9 और 3। कोई डाउट है भाई? अच्छा, इनको लेस करते हैं तो क्या आएगा, 1 7 और 5, 1 7 5, ये हो जाएंगे 5 9 और 3। क्लियर है। तो आपको मैं बता दूं, यहां पे आपको दिख रहा होगा जो आपका C1 है और C2 है दोनों ही इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या होती है भाई, 0 होगी। क्यों होगी मैं आपको बता दूं, C1 आइडेंटिकल C2, दैट्स ऑल। नोट कर ले, बहुत इजी था भाई। तो आई होप आप लोगों को पूरा ये समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि आप लोग घर पे ही रहें, घर से बाहर बेवजह ना निकले और पढ़ाई पे ध्यान दें। आपको वीडियोस, इसके नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। और आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आते हैं प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में राइट कर दें और पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, पूरी फैमिली का ध्यान रखें। धन्यवाद।